नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी उसके आगे चलेंगे। जिसने नहीं देखे हैं इससे पहले 125 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन यूपी लेखपाल या यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछेंगे वो सभी कंप्लीट किए गए क्विक रिएक्शन में, फास्ट वे में। यहाँ पर इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ पीडीएफ में मिलेगा। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को। ये पूरा इसकी डिटेल है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर, 13 मई 1952। 26 फरवरी 1956। वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा चल रही। कौन सी लोकसभा चल रही है? इसके अध्यक्ष कौन से हैं? ओम बिरला। अध्यक्ष जानना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाम आपको, राज्यसभा अध्यक्ष का नाम सब पता होना चाहिए। राज्यसभा लोकसभा की सदस्यता के लिए अब उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम पूछी गई है तो न्यूनतम सिर्फ किसके लिए? अब ये समझिए, हमको पूछा गया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, ये इसमें लिखता नहीं है क्या इसका इशू है। देखो, लोकसभा के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा न्यूनतम आयु, मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन द्वारा कौन सा संसद का कार्य नहीं है? इसमें कह रहा संसद का कार्य नहीं है, तो आपको पहले संसद के कार्य पता होना चाहिए। कार्य पता होंगे तो संसद के कार्य नहीं है वो पता हो जाए। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। न्यायिक कार्य के लिए आपको अलग से बना रखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों के हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये कार्य नहीं है संसद के पास। ठीक है, नहीं की बात हो। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी हो चाहिए? 25। और जबकि पंचायत चुनाव में जिम्मेदारी के 21 वर्ष की आयु और मतदान के लिए 18 वर्ष की आयु। शून्यकाल, ये अभी पैट में आया था क्वेश्चन। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसको शून्यकाल कहते हैं। ये भारतीय संसद के दोनों प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। 12 बजे से 1 बजे तक का। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान संसद सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, वो होता है शून्यकाल। लोकसभा में सदस्यों का निजी विधेयक पेश करने की सूचना होती है। निजी विधेयक 1 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी और गैर सरकारी विधेयक पेश करने की सूची 1 माह होती है, जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कितने? लोकसभा इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ये नहीं, आंसर खुद सबको पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या ताकत क्या है? 552। इसमें 530 जो है संसदीय क्षेत्र सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि आरक्षित हैं? यहाँ पर रिजर्वेशन है। कितनी सीटों का? 131 सीटों में। 131 लोकसभा में, इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में ये आरक्षण का प्रावधान दिया। कहाँ दिया? 330 में। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का क्या है बताइए? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर। ये तो बचपन से लोग पढ़ रहे हैं, सब पता होगा। गणेश वासुदेव मावलकर। मावलकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। किस लोकसभा का कुल निम्न में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सर्वाधिक रहा जाखड़ साहब का। जाखड़ साहब 1980 से 15 जनवरी 85 तक और 16 जनवरी 85 से 89 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश में
कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? शायद पता होगा आप लोग, 80 लोकसभा। ये 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और लोकसभा के सदस्य 543 होता है, इसमें 80। लास्ट क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ा था उसका आंसर यही है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें? हम लोग यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो गुजरात राज्य में, उत्तर प्रदेश में 80, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें, ठीक है। इसका 26 लोकसभा निश्चित की गई। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीटें 37 होंगी। इसका कोई विकल्प इसमें नहीं दिया है। लोकसभा की 26 हैं, इसमें पूछी गई है, ये नहीं पूछा कहाँ के बारे में, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता कितनी होती है? 50। भारतीय संसद में न्यूनतम 50 सांसद चाहिए समर्थन के लिए। 21 अनुच्छेद में दिया, अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। लोकसभा के नियम 198 के तहत कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने का नोटिस दे सकता है। अभी किस सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? अगर किसी को क्वेश्चन पता है तो बताइए। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ है। क्या सभी सांसद अपना इस राशि का यूज करते हैं जनता की भलाई के लिए? इस योजना का नाम MPLAD, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, MP लेट्स। सामान्य भाषा में लोग उसे MP फंड कहते हैं। तो ये MP फंड अपनी जेब से नहीं देते हैं, उनका फंड होता है ये। एग्जीक्यूटिव और अटॉर्नी जनरल, CAG, यूनियन एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी जनरल, इसके तहत जो भी क्वेश्चन है CAG के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CAG क्या है? अभी चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, ये कैग है, CAG इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक से संबंधित विशेष रूप से कहता है राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है। होम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सबमिटेड द ऑडिट प्रयोग किसको? जब राष्ट्रपति करता है तो सब कुछ ही राष्ट्रपति के अधीन ही काम करते हैं, ठीक है। Question is one of the member desired oral answer in house and which is distinguished on strict mark। मतलब जिसका कोई सदस्य संसद में मौखिक उत्तर चाहता है उस जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। स्टार्ड बोलते हैं सीधे इसको यार। तारांकित क्वेश्चन में ही आंसर है। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को क्या दिखाते हैं? संघवाद यार, फेडरलिज्म। संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दिखाता है। भारत एक संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसमें एकात्मक शासन प्रणाली की ओर अधिक झुकाव है। भारतीय संघवाद कनाडा मॉडल से लिया, कनाडा से। आज की डेट में कनाडा में बहुत लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं इसका रीजन पता है किसी को? निम्नलिखित में कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? 6 महीनों के लिए। बिना सदस्य बने सिर्फ राष्ट्रपति 6 महीने नियुक्त कर सकता है। 6 महीने के बाद नहीं बन पाता तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में से कौन सा शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में नहीं है। कौन कौन है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े मतलब खिलाड़ी लोग सिर्फ, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? संघ कार्यकारिणी है, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली होती है? बहुमुख सिद्धांत होता है अपना अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें सांसद विधि निर्वहन करने की सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 से 151, जिसमें किसी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। VV सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री थे,
तो अभी जो मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी सुशोभित नहीं किया। तो यहाँ पूछा गया वाइस उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो कुछ गिने चुने नाम हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिक लोकसभा की संख्या का 15%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 675 और 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया है। अब केंद्र और राज्य में मंत्री संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ सदन की संख्या 40 से या उससे कम है, वहाँ मंत्रिमंडल संख्या 12 होगी। मतलब 40 है तो 15 चौको 60 6 होती है, तो इसमें अधिकतम मंत्रिमंडल संख्या 12 होगी। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। ये 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त करते हैं। इनकी आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। ये कहाँ दी है? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है उसी हिसाब से। इस समय चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये भारत के 26वें और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? संसद के सदस्य कंट्रोलर, नियंत्रक और लेखापालक, इसको कैग बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखापालक। ये संवैधानिक सीएजी पद है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन अधिकारों का उल्लेख है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने पद पर बना रखता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बहुत ही कम लोग हैं जिनके 4 वर्ष की दी है, तो इसमें आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। सतर्कता नाम से ही दिख रहा है भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए है। क्या ये सही से भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिसने संसद में घोषणा की कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है। बीपी सिंह थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 89 से 90 रहा। ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि कितनी थी? 2 हफ्ते थी। इनकी सरकार गिर गई थी भाई। और ये 3 बार सरकार बनाए इन्होंने। प्रथम बार ये तुम्हारा 2 हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री, या दूसरी और तीसरी बार 2-3 बार रहे। 3 बार रहे। इनका ग्वालियर में जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनको जाना जाता है पोखरण में परमाणु परीक्षण और कारगिल विजय इनके कार्य 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 167 संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की कर संरचना। 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 175 में भारत राज्य सरकार का संवैधानिक पद कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक पद होता है, प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार को राज्यपाल होता है। अनुच्छेद के 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद कहाँ कहाँ है? इन क्वेश्चन तो कर्नाटक है, लेकिन कहाँ कहाँ है? वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
इनमें से अतिरिक्त असम और उड़ीसा के बाद की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे रखी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में फेरबदल सकती, अभी हम लोग रिमिशन पढ़ चुके हैं, उसमें दिया गया था। ये कहाँ से पूछ रहा है, सजा माफ करने किसके बाद के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अभी देखो ये क्या है, अनुच्छेद 161 के अनुसार, भारत के संविधान अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल को उसके, ये अनुच्छेद अलग है, नहीं तो वहाँ पर मेन राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये राज्यों के बारे में बात हो रही तो यहाँ राज्यपाल करेगा। राज्यपाल कोर्ट मार्शल के तहत सजाबद्ध की सजा माफ नहीं कर सकता, ओनली असम्पशन है ये। भारत के संविधान निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं है। और अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग किसके खिलाफ चलाया जाता है, अगर कोई सुन रहा है, किसी को पता है तो कमेंट करिए। आपकी नॉलेज का यहाँ पर टेस्ट है। किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आधिकारिक कार्यकाल सबको पता है 5 साल ही चलेगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला तो यही लर्न का आता है बचपन से, सरोजनी नायडू प्रथम महिला थी, महिला राज्यपाल बनी। इनका जन्म 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी भारत कोकला के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने 1925 में। कौन सा कथन सत्य है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो गलत कथन को ढूंढना ही क्यों है, ये सब दिख रहा है सामने। और किस में, भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के तहत राज्य की राज्यपाल का गठन होता है। फुल डिटेल्स यहाँ दी है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति पदाधिकारी किस निम्नलिखित में कौन होता है। अरे अभी हम लोगों ने पीछे कंप्लीट किया, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और किसमें, अनुच्छेद 153 से 167 तक। कौन सा कथन सही है, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये राज्यपाल जो, इसमें तो क्वेश्चन क्या दिया है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2। देख ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को समझिए। राज्यपाल विधान परिषद के 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6। ये कहाँ कहाँ से होते हैं ये भी देख लो। और 2019 में 104वें संविधान संशोधन नियम द्वारा लोकसभा राज्यसभा एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन के हिसाब से तो सही बैठता है, लेकिन अभी के हिसाब 2016 में तो ये सही था, लेकिन 2019 में ख़त्म कर दिया गया, तो इसमें से कोई नहीं होगा। विधानसभा का 17 करने की शक्ति किसको दी है, राज्यपाल की। विधान सभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्यों का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है और विघटन भी कर सकता है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य रह सकते हैं। कम से कम और अधिक से 60 और 500, मतलब मिनिमम 60 और अधिकतम 500। ये अनुच्छेद 170 में हम लोग इससे पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी में 60 से कम सदस्य हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल के एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। मुद्रा बिल के एक बिल को कौन प्रमाणित करेगा। मुद्रा बिल के बिल को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा, मनी बुल जैसे जिसको बोलते हैं। इसको लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक में होता है। जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन हम भी कंप्लीट करेंगे। चलिए, वंश न्यायपाल का जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिकल 129 के तहत न्यायालय घोषित किया गया है। किसको न्यायालय घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। और रिट इशू की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य निभा नहीं रहा है, इस तरीके से इस व्यक्ति अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, परमादेश, मंडामस, इंग्लिश में उसको मंडामस कहते हैं। और ये 5 रिट हैं, हमेशा इनमें से 5 क्वेश्चन तो समझ लो, 1-2 तो आ ही जाएगा हर शिफ्ट में।
परमादेश कब जारी की जाती है, मैंडामस कब जारी की जाती है? जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है, इस तरीके से किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और ये क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है? 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को। ये लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 50 तक 12 वर्षों तक कार्यरत रहा है। उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार के पास कहाँ है, क्या है? कलकत्ता। इसका उच्च न्यायालय कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ ये भी है। कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन सी आयु क्या है यार? आयु 65। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 62 है, सर्वोच्च न्यायालय 65, उच्च न्यायालय 62। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना 28 जनवरी 1950 में। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राष्ट्र 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है? गठन के बारे में 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या, मुख्य न्यायाधीश 34 है, 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं। 53। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अपर न्यायालय या अन्य अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर पदाधिकारी द्वारा न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश देता है? किस मामले में? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। यार बचपन से लोग पढ़ रहे हैं उसको। उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। ये उच्चतम न्यायालय की फातिमा बीवी, उच्च न्यायालय की लीला सेठ। नवसृजित उच्च न्यायालय। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को अधिकार दिया गया है कि 2 से अधिक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जजों की संख्या हाईकोर्ट में 160, भारत का सुप्रीम कोर्ट 34, अंतर्राष्ट्रीय न्याय 15। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के योग्य माना जा सकता है जब वो कम से कम उसने कितने साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य नहीं माना जाता है? जब तक वह कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। 10 साल के लिए, जब तक कम से कम 10 साल उच्च न्यायालय या दोनों से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्ती में अधिवक्ता न रहा हो, तो 10 साल इसकी लिमिट है। उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए 5 वर्ष किसी जज को उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। ये भाग 5 में अनुच्छेद 124 लेके 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज, प्रोविजन ऑफ पंचायत। अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी के होमगार्ड परीक्षा में, वो सब तुम्हारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, तो सही से पढ़ने का कष्ट करिए। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय, प्रोविजन ऑफ द पंचायत पेशा was enacted in which of the empower ग्राम सभा in tribal areas 1996 में। According to the performance grant scheme by central government, performance grant scheme by central government, what is the primary objective of funding provided to पंचायत? पंचायत के मुख्य विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायत के निष्पादन में सुधार, डेवलपमेंट की बात हो रही है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस।
यहाँ ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होगा? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित किया जाए। अलोंग विद द टर्म ऑफ द ग्राम पंचायत, जब ग्राम पंचायत का कार्यकाल का समय होगा उसी समय उसको खत्म कर दिया जाएगा। विच कमेटी और कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-टायर पंचायती राज सिस्टम? 3-टायर पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ये कब हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। 16 जनवरी 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसमें क्या क्या था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दी ओबीसी इन द सीट एंड ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कितना ओबीसी? 27%। ये शायद कमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ओबीसी वालों को सबको पता होता है रिजर्वेशन कितना किसको आवंटित है। SC ST और ओबीसी का कुल अच्छा 50% से अधिक ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर ग्रांटिंग पंचायत दी पावर टू इम्पोज? पंचायतों को राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमित करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। द स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन? राज्य वित्त आयोग किनके बीच वित्त संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी राज्य वित्त आयोग। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। किसके? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी पंचायत के। आर्टिकल 283B कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ आर्गूमेंट द कंसोलिडेशन फंड? किसको? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 283 खा के अनुसार पंचायत संसाधनों की आपूर्ति के राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग। आर्टिकल 243J रिस्पेक्ट ऑफ किसके लिए? आर्टिकल 243J मेंटेनेंस ऑडिट ऑफ द पंचायत अकाउंट्स, पंचायत खातों और रखरखाव का। आर्टिकल 2 किसके? राज्य विधानमंडल पंचायती राज्य शासन के पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा को विनियमित कर सकता है। ये थोड़े क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, इनको जल्दी करने के लिए आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए उठा दे तो क्या होगा? तो देखो, अनुमति बजट लागू कर सकती है, पिछले बजट नए बजट नहीं। ग्राम पंचायत का निर्धारित समय भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। हाँ, अगर कोई संशोधन चाहिए रिवाइज करिए, उसको फिर रीसबमिट करिए। रिवाइज एंड री सबमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का फंक्शन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। क्या? इम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी। सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन देखना है आपको क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। सिंचाई, भूमि चकबंदी और ये कृषि बागवानी, इसका तो करेंगे ही ना।